और धरती के मालिक हम लोग हैं। हम यहाँ के मालिक हैं, वो जमीन हमारा है। करेंगे, अच्छा दिखेगा, ये करे। उस समय भी लोग विरोध किया था, पूरा अस्त्र लेके निकल गया था सब लोग। फिर जानते हैं कि कुछ लोगों का समझौता बात में आया, बोला सुंदर दिखेगा आपका, केवल ऊपर में गुम्बज बनेगा। क्यों गुम्बज बना रहा है ये लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए ये गुम्बज को बनने दिया, नहीं तो गुम्बज को बनने में विरोध किया था यहाँ के लोग, दिवड़ी के लोग। जमीन नहीं बाची, अरे जो अस्तित्व को मिटाने का ये काम कर रही है, तो हम लोगों को दोनों तरफ से लड़ना है, अपनी पहचान को भी वापस लाना है। और वो तभी होगा जब हमारा आंदोलन तेज होगा और जो देश और दुनिया देखेगी कि आदिवासी की ताकत जो है वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो जागी है और तेज हुई है। लगातार आदिवासी समुदाय चाहे सिरम टोली रैम का विरोध करते हुए कहीं न कहीं आप एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके धर्म परंपरा संस्कृति को बदलने की कोशिश हो रही है। देखा दिवड़ी दीरी का भी नाम दिवड़ी मंदिर कर दिया गया, भरंग गुरु का नाम पारसनाथ पहाड़ कर दिया, क्या वो धावड़ी दिरी से दिवड़ी दिरी बनाया। यहाँ पर एक सारना है स्थापित, तो किसने किया नहीं किया, प्रातः किया, उतना प्राचीन में हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत लंबा प्राचीन कालीन है। और हिंदू धर्म में पत्थर का रिवाज नहीं है, ये पत्थर का रिवाज नहीं है। वहाँ पर काड़ा बोली नहीं होता है, बोली प्रथा है ये नहीं हिंदू मंदिर में। और यहाँ पर काड़ा बोली होता है, भेड़ा बोली होता है, बकरा बोली होता है, बतख बोली होता है, मुर्गा बोली होता है, हाड़िया चढ़ावा होता है। ये आदिवासी का है। क्या हिंदू लोग हाड़िया चढ़ाता है? क्या दूध चढ़ाता है? तो इसलिए जो है ये हिंदू मंदिर बिल्कुल नहीं है। इसको जबरदस्ती जो है सरकार छीन रहा है, सरकार ही छीन रहा है, ट्रस्ट सरकार का है। आदिवासी समुदाय अपने आप हिंदू धर्म से अलग मानते हैं, अलग मंदिर के रूप से नहीं मानते हैं, हम लोग दीरी के रूप से मानते हैं। दीरी एक प्राकृतिक चीज है और मंदिर एक बनावट चीज है। ये राम मंदिर, हम उस समय एसडीओ साहब को बोले थे कि ये राम मंदिर तो नहीं है, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं बाहर से लोगों को बुला करके। बताइए, धार्मिक स्थल बचेगा नहीं, बहुत धार्मिक स्थल छीन लिया। धार्मिक स्थल वो लोग के लिए एक बिजनेस पर्पस बन गया, और दिवड़ी को भी बिजनेस पर्पस बना रहा है। उसका विरोध है हमारे 5 परगना क्षेत्र के लोगों का और आदिवासी समाज का। तो देखिए, बिजनेस नहीं होगा तो कैसे देश डेवलप करेगा? देवस्थल तो एक आस्था का चीज है ना, पूजा पाठ करने का चीज है, विनती प्रार्थना करने का चीज है। वहाँ पर हम लोग प्रकृति को पूजते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर किसी कोई पूजा करने आएगा तो फीस लेगा, ये गलत है, नहीं बिजनेस हो गया ना। तो क्या दीरी हम लोग प्रथम से पुरखा से हम लोग का चट्टान पैदा हुआ है, उसको हम लोग मानते हैं, उसमें हम लोग सिंदूर लगाते हैं। मंदिर में हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तमाड़ के दिवड़ी में, और अखिल भारतीय आदिवासी भूमिज मुंडा कल्याण समिति का यह भवन है। और आज आदिवासी समुदायों का, खासतौर पे आदिवासी जन परिषद का एक महाबैठक रखा गया था आदिवासियों के मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, कई मांगे हैं, कई कानूने हैं जिसका इम्प्लीमेंट धरातल पर दिखता नहीं है। खासतौर पे आदिवासियों के धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए धीरे धीरे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, अपने धर्म को जान रहे हैं। फिलहाल इस वक्त दिवड़ी में है, और जब हम लोग दिवड़ी की बात करेंगे तो दिवड़ी मंदिर यानी दिवड़ी दीरी, इन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी अपने धरोहर, अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, और क्या कुछ इसको मानते हैं, क्या कुछ उनके मान्यताएं हैं, क्या कुछ हम पूरा जानेंगे। दादा जोहार रहेगा। जोहार। कहाँ से आए हैं आप? हम खूंटी प्रखंड से हैं। खूंटी से आए हैं। सुकुरी सेरेंग से। क्या नाम हो गया आपका? बिरसा हंस। बिरसा हंस। बिरसा हंस। तो क्या कहेंगे, लगातार दिवड़ी, खासतौर पे दिवड़ी दीरी, आप लोग तो दिवड़ी दीरी कहते हैं, दिवड़ी मंदिर भी कहा जाता है, तो क्या कहें दिवड़ी मंदिर जब बोला जाता है तब क्या कहेंगे? दिवड़ी मंदिर सही बोला जाता है? दिवड़ी मंदिर नहीं बोला जाता है, दिवड़ी दीरी बोला जाता है। दिवड़ी दीरी, दिवड़ी दीरी अभी तो सब दिवड़ी मंदिर से जानते हैं। हाँ, तो ये मंदिर बना लिया इसलिए अच्छा, दिवड़ी मंदिर बोला जाता है। यानी मंदिर बन गया तो इसलिए दिवड़ी मंदिर हो गया। और जब मंदिर नहीं था तब क्या दिवड़ी दीरी बोला जाता था।
दीरी यानी दीरी यानी पुराना परंपरा दिवड़ी दीरी बोला जाता है। तो अभी देख के आइए तो ये दिवड़ी दीरी अलग से है, मंदिर अलग है। यानी दीरी दीरी यानी क्या है? दीरी अभी भी है? पत्थर अभी भी है, तो पत्थर से बनाया हुआ है, अभी वैसी स्थिति में है? वैसे ही स्थिति में है, जो पहले का बना हुआ बनावट वैसे ही है। और उसके बाद बना दिया है मंदिर, सरकार बना दिया मंदिर, उसका दिवड़ी मंदिर हो गया। अब वो दिवड़ी दीरी नाम से है। तो दिवड़ी मंदिर कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? ये आप लोगों के धार्मिक स्थल को मंदिर का रूप दे दिया गया, क्या कहेंगे? मंदिर का रूप दे दिया गया है, लेकिन उसको मंदिर नहीं कहा जाएगा, दिवड़ी दीरी बोला जाएगा। आप लोगों को मंदिर बोलने से तो उल्टा हो जाएगा, शब्द उल्टा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? मंदिर मंदिर आप लोगों का धरोहर स्थल नहीं रहता है? आप लोगों का धरोहर स्थल क्या क्या है? हम लोग का धर्म स्थल, हम लोग का बुरु बुंगा है, इकिर बुंगा है, दिवड़ी दीरी है, सरना है, अखड़ा है, ससन दीरी है, ये सब हम लोग का परंपरा है। लेकिन तो क्या कहेंगे, आप लोग पूजा करने के लिए से कहाँ जाते हैं? हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, हम लोग सरना पे जाते हैं। तो क्या कहेंगे इसको पूरा अभी पहान पूजा करता है वहाँ पर, पहान पूजा करता है। यहाँ तो अभी देखा जाता है देवड़ी मंदिर में पहान भी संस्कृत पढ़ते हुए नजर आते हैं। वो तो मुंडारी भाषा के कमी से क्या मुंडारी भाषा नहीं जानते? नहीं जानता ये लोग। आप मुंडारी जानते हैं? जानते हैं। तो क्या कहेंगे, आप लोगों के देवता जो हैं मंत्र पढ़ते हैं? मुंडारी भाषा से ही मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। तो एक भी मंत्र याद है? जैसे कई मंत्र याद है आपको? याद है, सुनाइए। इकिर बुंगा, जैसाउली, मणाबुरु, रनकिन बुरु, तजनाय किर, सैल किर, सांडी बुरु, सुकन बुरु, मरंग बुरु, चटा बुरु, दोमा बुरु, तुड़म बुरु, चुटिया बुरु, सिली बुरु, सुकन बुरु, ये सब हम लोग मानते हैं। बुरु यानी बुरु मने हम लोग बुरु बुंगा पुरखाती देवता है, पहाड़ का नाम है। हम लोग को बुरु बुंगा, इकिर बुंगा पुरखाती देवता है। बोले जय बिरसा नहीं बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। क्या जय श्री राम किन को बोलते हैं? क्या मानते हैं आप? उसको हम श्री लोग राम मानते हैं या ये जय बिरसा मानते हैं? नहीं, हम लोग तो जय बुरु बुंगा मानते हैं। जय गुरु। हाँ, बुरु बुंगा मानते हैं। लेकिन देखा जाता है आदिवासी लोग भी गर्व से कहते हैं जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन आप लोग सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? हम लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, हम लोग बुरु बुंगा, इकिर बुंगा, हम लोग जोहार बोलते हैं, जोहार बोलते हैं। जय तो श्री क्या राम। कहेंगे, वही बहुत सारे आदिवासी समुदाय क्या अपना देवताओं को नहीं जानते, इसलिए अन्य धर्मों में अन्य धर्म में चल गया वो लोग, भाषा भी नहीं जानता है, इसलिए अपना धर्म को छोड़ करके, भाषा को छोड़ करके, भाषा को छोड़ करके वो लोग अपना धर्म अपना लिए, हिंदू धर्म चल लिए, हिंदू धर्म। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? मुस्लिम मानते हैं, क्रिश्चियन हम मानते हैं? क्रिश्चियन नहीं मानते, हम मुंडा समाज से हैं। मुंडा समुदाय क्या? हम लोग सरोल मानते हैं, बुरु बुंगा मानते हैं, इकिर बुंगा मानते हैं। कौन सा धर्म मानते हैं? कौन सा धर्म? हम लोग मुंडा धर्म, सरना धर्म, सरना धर्म। चर्चा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लगातार आदिवासियों को हिंदू धर्म कहा जाता है, सरना सनातन एक ही माना जाता है। तो क्या कहेंगे, सनातन धर्म समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। क्या सनातन धर्म? वो सनातन धर्म हम लोग का धर्म नहीं है, वो विदेशी धर्म है। यहाँ का सनातन धर्म नहीं है, यहाँ का सिर्फ बाप सरजोम्बा, बुरु बुंगा, इकिर बुंगा, वही सब हम लोग मानते हैं। देसाउली, मणाबुरु, ये सब तो कोई नहीं बोलता है। ठीक है दादा। खास तौर पे एक संक्षिप्त इसलिए चर्चा करने का विषय है क्योंकि लगातार आदिवासी समुदाय दिवड़ी दीरी पर जो अतिक्रमण मानता है, जो मंदिर का रूप लिया गया उसको अतिक्रमण मानता है, उसका लेकर एक विरोध भी। तो क्या कहेंगे उसको? दिवड़ी दीरी बोला जाएगा। दिवड़ी दीरी। हाँ, बुरु बुंगा, तो इकिर क्या बुंगा। कहेंगे, सरकार तो दिवड़ी मंदिर लिख करके इसका प्रचार अपना से मंदिर बना लिया है, हम लोग को मंदिर तो नहीं मानते हैं। तो क्या कहेंगे? हम लोग दीरी मानते हैं, दीरी। हम लोग प्रथम से पुरखा से हम लोग का
चट्टान पैदा हुआ है उसको हम लोग मानते हैं, उसमें हम लोग सिंदूर लगाते हैं। मंदिर में हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। फिलहाल छोटी सी वार्ता थी, क्योंकि आदिवासी समुदाय अपने आप को अलग मानता है, अपने देवता भी हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। अलग मानते हैं। हम लोग देवता को अलग से ही मानते हैं। हम लोग मंदिर के रूप से नहीं मानते हैं, हम लोग दीरी के रूप से मानते हैं। दीरी एक प्राकृतिक चीज है और मंदिर एक बनावट चीज है। बनावट चीज है। दीरी हुआ आपका प्राकृतिक चीज है। हम लोग प्राकृतिक को मानते आ रहे हैं। हम लोग मुंडा जात हैं। खासतौर पे दीरी यानी प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। खासतौर पे अभी मुंडा समुदाय के ही एक सदस्य हमारी वार्ता हो रही थी। फिलहाल के लिए खास बातचीत करने के लिए हैं। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है। हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष। लगातार देखा जा रहा है, एक और जहां पारसनाथ पहाड़ यानी मारंगुरु का पहाड़ अन्य धर्मों का कब्जा हो रहा है। आपका सिरमटोली में फ्लाईओवर रैंप बनाया जाकर छोटा हो गया, तो क्या कहेंगे? धीरे धीरे अब धार्मिक स्थलों का भी जमीन अब छोटा हो जा रहा है, वो भी बचेगा नहीं। धार्मिक स्थल बचेगा नहीं। बहुत धार्मिक स्थल छीन लिया। धार्मिक स्थल वो लोग के लिए एक बिजनेस पर्पस बन गया और दिवड़ी को भी बिजनेस पर्पस बना रहा है। उसका विरोध है हमारे 5 परगना क्षेत्र के लोगों का और आदिवासी समाज का। तो देखिए, बिजनेस नहीं होगा तो कैसे देश डेवलप करेगा? देवस्थल तो एक आस्था का चीज है ना, पूजा पाठ करने का चीज है, विनती प्रार्थना करने का चीज है। वहाँ पर हम लोग प्रकृति को पूजते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कोई पूजा करने आएगा तो फीस लेगा, ये गलत है। नहीं, बिजनेस हो गया ना। तो क्या आदिवासी समुदाय पूजा जब करता है तब फीस नहीं लेता है? हम लोग फीस नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? हम लोग दान लेते हैं। दान कैसे? इच्छा से दान, स्वेच्छा से तो दान करता है, वो दान है कि लिख देते हैं कितना दान? नहीं, ऐसा नहीं, लिखा पढ़ी नहीं है। वो इच्छा से जो जिसको श्रद्धा लगा दान दिया, जिसको श्रद्धा नहीं लगा पूजा करके चला गया। कोई दबाव नहीं है। उसको दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। क्या दिवड़ी मंदिर में वहाँ पर लिख दिया गया इतना दान इतना लगेगा? हाँ, लिखा है ना वहाँ पर। कहाँ लिखा है? ट्रस्ट लिखा है वहाँ पर, बोर्ड है। चलिए दिखाएंगे, बोर्ड में लिखा है कि ये अब पूजा करने जाएगा तो 501 रुपया देगा। कोई दो पहिया वाहन का पूजा करेगा तो इतना देगा। 4 पहिया वाहन का पूजा करेगा तो इतना देगा। 6 पहिया वाहन का दे तो इतना पूजा। तो क्या इसी का विरोध है? तो क्या इसी का विरोध है? ये यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है। देखिए, ट्रस्ट जो है वो अपने जगह पर करे, हमारे स्थल पर क्यों ट्रस्ट करे? अगर ट्रस्ट बनाना है, उनको मंदिर बनाना है तो बनाए। इतना बड़ा पृथ्वी है, कहीं भी मंदिर बनाए और ट्रस्ट बनाए और खूब चंदा ले। श्रद्धा से जाएगा, पूजा करेगा, चंदा देगा। जो चंदा देने का नहीं है, नहीं जाएगा, दिवड़ी आएगा वो। तो कहा जा रहा है कि मंदिर का जो बनाया गया है वो अतिक्रमण करके बनाया है, वहाँ पर आदिवासियों का दिवड़ी दीरी है। इसको क्या मानते हैं? देखिए, ये आदिवासी का ही दिवड़ी दीरी नहीं। इसका ये दंत कथा ये है कि ये धावड़ी दीरी है। धावड़ी दीरी, धावड़ी मतलब ये बैठा था पूंडी दीरी में, तो पूंडी दीरी का ग्राम देवता वहां मना किया, आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे हम, आप जाइए, कल सुबह तक तुमको नहीं देखना चाहते यहाँ पर, आप जाइए। तो ये लोग तो भाग नहीं रहा था वहां से, दिवड़ी दीरी भाग नहीं रहे थे वहां से, दिवड़ी देवी। तब जो है वो 8 बजे रात को ही मुर्गा जैसा बोला, कोकरे चो करने लगा। तब समझ गया वो लोग तो ठाना था कि हम सुबह सुबह निकलेंगे। तब 8 बजे रात को ही कोकरे चो करने लगा मुर्गा ना, माने पूंडी दीरी का ग्राम देवता। तब वो लोग बोला सुबह हो गया बोल के दौड़ के इधर आया और धावड़ी दीरी, और लोग देखा था कि धावड़ी होके आया और अपना पत्थर लेके। तब उसको एक रात में यहाँ पर निर्माण किया। वो धावड़ी दीरी से दिवड़ी दीरी बना है। आदिवासियों ने उसको स्थापित किया। यहाँ पर एक सारना है स्थापित, तो किसने किया नहीं किया, प्रातः किया, उतना प्राचीन में हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। वहाँ पर सारना है, ये सारना पूजा करते हैं वो लोग। सीएस खाते में क्या है? सीएस खाते में ये खाता तो बाद में बना, ये खाता का कोई गुना, कोई 100 साल पहले का ये है। खाता तो कल बना, कोई 100 साल पुराना कोई नहीं जानता, इसलिए इसको प्राचीन कालीन दिवड़ी दीरी पूजा स्थल बोला जाता है। ये प्राचीन कालीन है। और हिंदू धर्म में पत्थर का रिवाज नहीं है। ये
पत्थर का रिवाज नहीं है वहाँ पर काड़ा बोली नहीं होता है, बोली प्रथा है ही नहीं हिंदू मंदिर में। और यहाँ पर काड़ा बोली होता है, भेड़ा बोली होता है, बकरा बोली होता है, बतख बोली होता है, मुर्गा बोली होता है, हाड़िया चढ़ावा होता है। ये आदिवासी का है। क्या हिंदू लोग हाड़िया चढ़ाता है? क्या हिंदू लोग तो दूध चढ़ाता है? तो इसलिए जो है ये हिंदू मंदिर बिल्कुल नहीं है। इसको जबरदस्ती जो है सरकार छीन रहा है, सरकार ही छीन रहा है। ट्रस्ट सरकार का है, गवर्निंग बॉडी में हमारा सरकार बैठा हुआ है। तो इसलिए हम और किसी को दोष नहीं देंगे, ट्रस्ट को दोष नहीं देंगे। ये ट्रस्ट बनाया है हेमंत सोरेन। तो क्या कहेंगे, ट्रस्ट में आप लोगों को भी, आदिवासी बुद्धिजीवियों को भी शामिल किया जाना चाहिए? हम लोग उसमें क्यों शामिल होंगे? नहीं, हम लोग अपना परंपरा से हम लोग है, हमारा परंपरा खत्म हो जाएगा। हमारा परंपरा चीज में उनको क्यों शामिल करेंगे? और उनका जो मंदिर कहीं भी बनाएगा उसमें हम लोग भी शामिल होने नहीं जाएंगे। हम लोग भी शामिल मत करें वहाँ पर। तो सरकार जो दिवड़ी मंदिर के नाम से जो प्रचार कर रही है, तो क्या कहेंगे, दिवड़ी देरी के नाम से वो प्रचार होना चाहिए, दिवड़ी देरी के नाम से होना चाहिए? कुछ लोगों को ठगा गया। यहाँ का जो पिछला पीढ़ी, ये पीढ़ी नहीं, पिछला पीढ़ी के लोगों को ठगा गया। या सुंदरीकरण करेंगे, अच्छा दिखेगा, ये करे। उस समय भी लोग विरोध किया था, पूरा अस्त्र लेके निकल गया था सब लोग। फिर जानते हैं दिक्कू लोगों का समझौता बात में आया, बोला सुंदर दिखेगा आपका, केवल ऊपर में गुम्बज बनेगा। क्यों गुम्बज बना रहा है ये लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए ये गुम्बज को बनने दिया। नहीं तो गुम्बज को बनने में विरोध किया था यहाँ के लोग, दिवड़ी के लोग। और गुम्बज बना के आज जो है चुनूरी फुनूरी लौंद फौंदी सब करके जय श्री राम का नारा लगा रहा है। पिछले बार जो बैठक हुआ था फिर उसमें ये राम मंदिर, हम उस समय एसडीओ साहब को बोले थे कि ये राम मंदिर तो नहीं है, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं बाहर से लोगों को बुला करके। बताइए, ये भी थे राधा कृष्ण सिंह मुंडा, क्योंकि लगातार दिवड़ी दीरी को लेकर, दिवड़ी दीरी कहीं न कहीं अपना धरोहर को बचाने के लिए खासतौर पे एक लंबा आंदोलन भी लोग किए थे। बतौर इस मामले में कई उस तरीके से इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जो गलत तरीके से गिरफ्तारी का आरोप पुलिस प्रशासन और विधि व्यवस्था और सरकार पर भी कई आरोप लगाए थे। खासतौर पे दिवड़ी दीरी को लेकर, खासतौर पे यानी दिवड़ी मंदिर जो अभी कहा जा रहा है, इसके जो बीच का जो आदिवासियों की जो मान्यता है, उनके जो परंपराएं हैं, उनको जानने का हमने कोशिश किया। दादा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।